हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी साइंस का टेस्ट पेपर 1। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल देखिए। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से आप देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा था। क्या नाम था? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा नाम था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डीडीटी का खोज किसने किया था? तो डीडीटी का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो आईएसआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है वो कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैनीमैन थे। कौन थे? हैनीमैन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न देखिए कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? करनाल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 9वां प्रश्न देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में आरंभ किया गया है। कहाँ आरंभ किया गया था? तो तारापुर में आरंभ किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पृथ्वी प्रेक्षपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षपास्त्र से की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कड से। क्या? स्कड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री
कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? हागो डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया? हागो डी ब्रिज ने दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, श्रीहरिकोटा प्रेक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रेक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने अपना पहली परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहले परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। कहाँ किया था? पोखरण में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ना कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा किया था। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसेट 2A। क्या होगा? इनसेट 2A। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि रडार का अर्थ क्या है? रडार का अर्थ क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड जिंग। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड जिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC की स्थापना कब हुई? BARC की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न को देखिए कि DNA की खोज, DNA यानी कि जो DNA है, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियस एसिड होता है। तो DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटिंग ने की थी। किसने की थी? बैटिंग ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण
का किया गया, क्या किया, कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। महिला जो अंतरिक्ष यात्री थे कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को और चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कब हुई थी, 13 अक्टूबर 1990 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखिए। हैजा के टीके की खोज किसने की थी। हैजा के टीके की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न को देखिए। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो लीवन होयक ने की थी। किसने की थी, लीवन होयक ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न देखिए। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन बनाई ने की थी। किसने की थी, क्रिश्चियन बनाई ने। यानी हृदय रोपण की खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन बनाई ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर को प्रश्न को देखिए। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, तो 13 मई 1998 में किया था। 13 मई 1998। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो स्पुतनिक 1 था। क्या, स्पुतनिक 1 था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रैबिज के टीके की खोज किसने की थी, तो रैबिज के टीके की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैबिज के टीके की खोज किसने। यहाँ पर देखिए डी के लिखा गया है, डी के लिखा गया है, लेकिन टीके होगा टीके, ठीक। तो रैबिज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुइस पास्चर ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।